तो सभी कोई यही बोल रहे कि 20 जुलाई हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक ब्लैक डे था, डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे था। लेकिन मैं कहूँ कि हमारी इंडियन एजुकेशन तो फरवरी 2 1835 से ही ख़राब हो चुकी थी, जिस दिन थॉमस बैबिंगटन मॉकले ने इंडियन एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए थे, कॉल्ड द मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। उन्होंने लिखा था एक कोट, वी मस्ट at our best try to create a class of Indians that is Indian by blood and color but Britishers by ideology, education, morals। और हम वही बन चुके हैं। हमारी इंडियन एजुकेशन तो गायब है। On 20 जुलाई protesters were met with police brutality। वो लोग यही मांग रहे थे कि आप जितना टफ क्वेश्चन करना है कर लीजिए, हम प्रिपेयर करेंगे। वी जस्ट नीड टाइम से एग्ज़ाम हो, कोई पेपर लीक ना हो। इंडियन स्टूडेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एनीवन कुड कम अक्रॉस। वी डू नॉट हैव अ चाइल्डहुड। हमारे बचपन में हमसे मार्क्स के पीछे भागते हैं, वी ओनली हमसे रट्टा मारते हैं, हम क्वेश्चन नहीं करते हैं किसी टीचर्स को बिकॉज वो हम पे चिढ़ जाएंगे। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट इवन देयर फॉल्ट। टीचर्स का भी कुछ अच्छा हालत नहीं है। स्कूल्स बंद हो रहे हैं, टीचर्स नहीं है स्कूल्स में। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, मैं नीचे अटैच कर दूंगी। कितने स्कूल्स बंद हो चुके हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे कोई एजुकेशन ही नहीं है। और जो कोई भी कल के प्रोटेस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि फंडेड है या फिर कौन है पता नहीं, CIA है और जॉर्ज सोरोस हैं, मुझे उन सब के बारे में नहीं पता। नीदर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी एज आई डो नॉट बिलीव इन दीज पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि जो थे वो करप्ट थे, एरोगेंट थे। जो आएंगे वो भी करप्ट रहेंगे, एरोगेंट रहेंगे। द प्रॉब्लम लाइज विद अस डियर स्टूडेंट्स। नोबडी विल कम टू स्टैंड विथ यू एक्सेप्ट फॉर योर सेल्फ, योर पेरेंट्स। और कभी कभी पेरेंट्स भी नहीं साथ खड़े होंगे। सोनम वांगचुक सर हैज़ बिन प्रोटेस्टिंग and he is on a hunger strike since 20 days, and he is protesting for education system to have a scientific temperament among students। वो एक साइंटिस्ट हैं, वो एक इंजीनियर है। ही इज़ नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो कोई भी पता नहीं क्या क्या थियोरीज बन रहे हैं, मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देख रही हूँ, सोशल मीडिया देख रही हूँ, कोई बोल रहा है कि ये उनके आपस में मिले हुए हैं, अमित शाह, सोनम वांगचुक मिले हुए हैं एंड दे आर गोइंग टू डू समथिंग, चीफ मिनिस्टर। आई डू नॉट नो अबाउट दैट बिकॉज सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो लोग ये एग्ज़ाम से गुजरते हैं। दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर competitive examination, only they can understand what millions of Indian students go through every year। पहले स्कूल अटेंड करो, वहाँ पे एक बुक से नहीं काम होता, 10 बुक तुमको रेफरेंस के लिए पढ़ने पड़ेंगे। फिर ट्यूशन्स भी जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल में तो कुछ समझ आएंगे नहीं। फिर कोचिंग भी जाना पड़ेगा क्योंकि एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। स्कूल में हमें जो पढ़ाया गया वो तो हमने बस 95% लाने के लिए रटा था। उसको कैसे अप्लाई करें हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं पता हमें। कोचिंग जाना पड़ेगा, कोचिंग से भी नहीं होता, अभी 5 साल ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की नज़र में सिर्फ यही जॉब स्टेबल है। आई किड यू नॉट, आई हैव अ कज़िन हु इज़ गुड एट राइटिंग, गुड एट लिटरेचर। व्हेन आई आस्क्ड their parents what is she going to study, like is she going to study arts, Delhi college में Miranda House में, her mother was like no, maybe she is good in literature but she will study science। ये हालत है बच्चों का इंडिया। और आई डोंट इवन ब्लेम द पेरेंट्स, वो बच्चे को बेरोज़गार नहीं दिखना चाहते। इंडिया में आर्ट्स वाले ब्रांच के लिए कोई अप्रिशिएशन नहीं है, सिर्फ फेल बच्चे आर्ट्स लेते हैं ऐसा बोला जाता है, या फिर जो लोग आर्ट्स लेते हैं वो सिर्फ UPSC प्रिपेयर करेंगे। आई डो नॉट ब्लेम द पेरेंट्स एट ऑल। उनको नहीं देखना अपने बच्चों को स्ट्रगल करते हुए। जो लाइन लिखा गया है जिसमें श्योर शॉर्ट स्टेबिलिटी है इंडिया में, उनके बच्चों को वही बोलेंगे करने के लिए। इट्स नॉट पेरेंट्स फॉल्ट। इंडिया में तुम बिजनेस नहीं कर सकते, इतनी प्रॉब्लम्स आते हैं। देयर इज़ नो एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में। पैसे नहीं है बहुत लोगों के पास खाने के लिए, बिजनेस के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे। तो जो एक लाइन मिला है उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके कोई एक पोस्ट सिक्योर करने के लिए, वो भी आजकल बेचे जा रहे हैं, उसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं। What will the students do? They will protest, and when they are protesting on their democratic rights, they are being met with police brutality. Students know about what's happening on a celebrity's life, but students know about what is happening on a celebrity's life.
कौन सा एक्टर कहाँ है, किसको डेट कर रहा है, कौन सा क्रिकेटर क्या कर रहा है, क्या पहना है, बट दे डू नॉट नो देयर फंडामेंटल राइट्स, दे डू नॉट नो द हिस्ट्री बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स रियली फनी. और हमारी and forget about our Indian media, the mainstream media. If you want to have a genuine news, do not watch them. It's really disheartening to see how insensitive people have become. जो बच्चे protest कर रहे हैं उनको, they are saying this people has been funded, they are saying this is a political coalition happening. बच्चों को मतलब गुमराह किया जा रहा है, उनके पीछे ही setting हो चुकी है. People are so stupid. Parents थे, उनके लिए एग्ज़ाम्स, उन्होंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, यूपीएससी दिए हैं कि पहले नीट नहीं होती थी, पहले आई थिंक AIPMT कुछ होती थी, उन्होंने दिया है. लेकिन तब इतनी कंपटीशन नहीं थी, तब इतनी डिफ़िकल्टी नहीं थी. उन्होंने दिया था आई थिंक 1990s में दिया था, 80s में दिया था. तब का सीन कुछ और था, तब का कंपटीशन कुछ और था. इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते थे, इतने ज़्यादा लोग एग्ज़ाम नहीं देते थे. सो दे डोंट नो द हार्ड ग्राउंड रियलिटी टुडे. स्कूल में हमारे अंदर कैसी आएगी साइंटिफिक अक्यूमेंट, टेम्परामेंट, जब हमने हमारे स्कूल के लैब्स में कोई एक्सपेरिमेंट किए नहीं. क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्कूल, आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्सपेरिमेंट. हुआ ही नहीं तो कैसे हम पार्टिसिपेट करें. के आसपास खड़ा कर दिया जाता था और पहले से करे हुए एक्सपेरिमेंट को हमको ऐसे बीकर में दिखाई दिया जाता था और फिर बोला जाता था हम तुमको प्रैक्टिकल कॉपी दे रहे हैं किसी का, बस कॉपी कर लो. एंड स्टूडेंट्स रात दिन भर के उसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो मार्क काट दिया जाएगा. और फिर वो जो हमने इतनी मेहनत से लिखी है उसको बेच दिया जाता है, फेंक दिया जाता है. कहाँ से आएगी हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट जब हमने कोई साइंटिफिक रिसर्च किया ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है. सपने में आएंगे हमको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. कहाँ से जानेंगे हम एक प्रोसेस के पीछे साइंस क्या होता है. हाउ विल वी नो दैट. सबको बोला जाएगा, सारे स्टूडेंट्स को आजकल सब ज्ञान दे रहे हैं कि मार्क्स के पीछे मत भागो, मार्क्स के पीछे मत भागो. एक स्टूडेंट्स मार्क्स के पीछे भागेगा नहीं तो क्या करेगा. मार्क्स के पीछे उसको भागना पड़ेगा क्योंकि पूरा सिस्टम ही मार्क्स पे बेस्ड है, मेरिट बेस्ड सिस्टम है, मेमोरी बेस्ड रिवॉर्ड दिया जाता है. इमेजिन कीजिए एक मैराथन है, वहाँ पे सबको भगा देंगे, सब भागो. जो एथलीट है वही तो फर्स्ट आएगा ना. एक डांसर, एक राइटर, एक साइंटिस्ट, ये सब तो फेल हो जाएंगे. फिर उनको बोल दिया जाएगा भाई तुम तो गधे हो, तुमने मेहनत नहीं की. भाई उनकी टैलेंट कहीं और है. और इट्स नॉट, आई एम नॉट अगेन सेइंग इट्स नॉट पेरेंट्स फॉल्ट, क्योंकि हमारी सोसाइटी उसी सिस्टम को रिवॉर्ड करती है. हमारे लिए स्टेबल जॉब वही है, हम कुछ नहीं कर सकते. बिजनेसमैन्स को इंडिया में हेट किया जाता है, अरे उसके पास बहुत पैसा आ गया है, पक्का उसने कोई इलीगल काम करके पैसे कमाए होंगे. बिजनेसमैन्स को हेट किया जाता है इंडिया में. किसको रिस्पेक्ट मिलती है? डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, IAS. कल जितने सारे लोग आए थे किसी के द्वारा फंडेड होकर नहीं आए थे, वो आए थे क्योंकि दे वर फ्रस्ट्रेटेड. इन इंडिया देयर इज़ ओनली हैंडफुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस. उसी में हम कंपटीशन करते हैं. हमारी पेरेंट्स पैसा पे पैसा लगा देते हैं हमारे पीछे. तो अगर उस एग्ज़ाम को लेकर हम सीरियस नहीं होंगे तो क्या करेंगे. एंड ऑनेस्टली गवर्नमेंट भी कितना जॉब निकालेगा, कितना पोस्ट निकालेगा. हमारे पास स्किल्स नहीं है, हम जॉब में एम्प्लॉय होने के लिए एम्प्लॉयमेंट रेडी नहीं है, हम खुद से कुछ इनोवेट नहीं कर सकते, हम खुद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो कैसे मिलेगी हमको एम्प्लॉयमेंट. वो तो हमारे अंदर ही नहीं है. और ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म हुआ है उसके अंदर अपने आप से आ जाएगा वो, कि रात में एक दिन सोए, नेक्स्ट दिन तुम्हारे अंदर अचानक से लाइफ स्किल्स बिल्ड हो जाएंगे, अचानक से तुमको पता होगा कि AI मॉडल्स कैसे बनाने होंगे. आई एम नॉट आस्किंग मारपीट करो, नो आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी कैंपेन, एनीथिंग, एक्सेप्ट वी वांट बेटर education system in our country. I don't know about coaching centers. I don't know about बड़े-बड़े edtech industries. I don't know anything about them. What I know is we need better education जहाँ हमें schools के बाद ट्यूशन, एक्स्ट्रा बुक्स, रेफरेंसेस, कोचिंग्स की ज़रूरत ना पड़े. जहाँ हमें हमारी बेसिक राइट दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन के लिए ऐसे पुलिस से मार ना खाना पड़े. जहाँ पे हम डिपेंड कर सके हाँ ये एग्ज़ाम परसों होगा और अच्छी तरह से होगा, उसका रिज़ल्ट निकलेगा और हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी. क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो तो चलेगा भाई, हम अपना दिमाग लगाएंगे, हम उतना अडेप्टिव हो जाएंगे. My message to all the Indian students, aspirants, whoever is watching this is from now on start enjoying the process of understanding all the theories that are in the nature. अगर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हो तो पहले ये सोचो कि इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं इससे नया क्या इनोवेट कर पाऊँगा, कुछ मेडिसिन निकाल पाऊँगा, कुछ तो नया ला पाऊँगा इससे. और मार्क्स तो वो अपने आप आ जाएगी, जैसे हमारे रैंचो ने
कहाँ था जिसके ऊपर हमारे सोनम सर के ऊपर जो कैरेक्टर बेस्ड था, उसने कहा था एक्सेलेंस के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, एक्सेलेंस छक मार के पीछे आएगी। डियर इंडियन स्टूडेंट्स, इट्स टाइम नाउ कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम हमारे हाथ में लेंगे। वो कब चेंज होगा, गवर्नमेंट कब पॉलिसीज लाएंगी, वी डोंट नो दैट। एंड देर इज़ अ सिस्टम एक्चुअली गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। एक देर इज़ अ प्रोसेस इन एवरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच हैव टू पास बिल्स, पॉलिसीज बनने के लिए टाइम लगते हैं। बट मीन वाइल वी नीड क्वालिटी एजुकेशन, वी नीड अकाउंटेबिलिटी।